दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप लोगों को एक प्रस्तावित डेट पता चल गया होगा कि 18 जून को वीडियो री एग्जाम होने जा रहा है। तो आज से हम लोगों की क्लास जो पहला मॉडल पेपर जो जितने भी PYQ हिंदी के जो है यूपी ट्रिपल एससी में जहां से भी पूछे गए हैं, चाहे पेट हो गया, चाहे आपका वीडियो हो गया, चाहे लोअर PCS हो गया, या जिस भी एग्जाम में आए हुए हैं जितने भी क्वेश्चन आए हैं, सारे हिंदी के क्वेश्चन हम लोग पहले कवर करेंगे। ठीक है, आज से हमारी क्लास स्टार्ट हो गई है। तो आप लोग जितना हो सके सपोर्ट करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत ही बेहतरीन और धमाकेदार क्लास स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है, सपोर्ट करेंगे ना? बिल्कुल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन वीडियो री एग्जाम का हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। देखिए, सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, एकल का विलोम क्या होता है? यह यूपी पेट जो आपका पेट होता है, यूपी पेट का एग्ज़ाम जो आपका होता है यूपी ट्रिपल एससी द्वारा कराया जाता है, उसमें पूछा गया एकल का विलोम क्या होता है। एकल का विलोम, सोच लीजिए, विलोम से भी पूछा जाता है। ठीक, आज हम लोग विलोम वाले और प्लस संधि के टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी द्वारा ही पूछे गए हैं। ठीक है, तो एकल का विलोम क्या होता है? बहुल होता है। ठीक है, क्या होता है? बहुल होता है। ठीक, बहुल होता है। यहाँ से आपका यूपी पेट 2023 की भी तैयारी हो जाएगी। तो यूपी पेट 2023 की जो लोग तैयारी करते हैं वो लोग भी करते रहें। ठीक है, तो उन लोगों को भी, जो नए स्टूडेंट मुझसे जुड़ेंगे, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और यूपी पेट में तो हम लोग धमाल ही मचा दिए। मेरे खुद के नंबर जो है, परसेंटाइल जो है यूपी पेट में 99.52 परसेंटाइल है। ठीक है, 99। अगर आपको नहीं विश्वास है तो मैं इसका शार्ट स्क्रीन कभी लगा दूंगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। 99.52 परसेंटाइल 2022 वाले में है। अगले वाले में था मेरा 95 पॉइंट समथिंग कुछ था। ठीक है, तो आप लोग सोच लीजिए कि कितना अच्छी जानकारी है इसके बारे में मुझे जो है। ठीक है, यूपी पेट और वीडियो री एग्जाम के लिए। ठीक, तो ए पार्ट इसका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, दर्प। दर्प का पर्यायवाची है। ठीक है, दर्प किसका पर्यायवाची है? बताइए, दर्प जो है किसका? तिरस्कार का है, अहंकार का है, व्यथा का है, स्वाभिमान का है, किसका? दर्प का मतलब क्या होता है? दर्प का मतलब होता है घमंड। क्या होता है? घमंड। ठीक है, घमंड। ठीक है, गर्व, गर्व। ठीक है, अहंकार, अहंकार, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? दर्प के हैं। ठीक है, दर्प का मतलब क्या होता है? घमंड, अहंकार, गर्व। ठीक है, इस तरह के जो होते हैं उन्हें दर्प के क्या होते हैं? पर्यायवाची। बहुत ही बेहतरीन क्लास है, बहुत ही मस्त है। हिंदी की जितने भी क्वेश्चन सभी पूछे गए सभी कराए जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर आप ज़्यादा हिंदी का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो आप लोग की एक और क्लास मेरी चलती है 4 बजे, जो 5 बजे हिंदी की, तो उसको भी आप लोग देख लिया करिए। ठीक, मन को हरने वाला, जो मन को हरने वाला होता उसको क्या कहा जाता है? मर्मंतक, मोहर, मत, मदमस्त या मदमयी। जो मन को हरता है उसको क्या कहा जाता है? मनोहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मनोहर। मन को हरने वाले को क्या कहा जाता है? मनोहर। ठीक है, याद रहेगा। यूपी पेट 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस तरह के। ठीक है, तो आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। सागर में गागर भरना। सागर में गागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए। सागर में गागर भरना, दोहे की रचना करना, थोड़े में बहुत कहना। मतलब क्या है? एक सागर है, उसमें क्या करना? पूरा गागर में एक गागर है। गागर क्या होती है? छोटी होती है। और उसमें पूरा सागर ही ला करके क्या करना? समाहित कर देना। थोड़े में बहुत कहना, क्या होता है? थोड़े में बहुत कहना, मतलब बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा। थोड़े में बहुत। आप लोग अपने घर पे क्या गागर देखे होंगे? उस गागर में अगर पूरे सागर का पानी डाल दिया जाए तो क्या कहा जाएगा? थोड़े में बहुत कहना, थोड़े में बहुत कहना। याद? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, महत्वाकांक्षी। महत्वाकांक्षी, महत्वाकांक्षी कैसे लिखेंगे आप लोग? बताइए। महत्व, पहले तो आप लोग महत्व लिखिए। ठीक है, महत्व कैसे लिखा जाता है? महत्व। ठीक है, महत्व, यहाँ पे एक ए भी रहेगा। ठीक, महत्व कांक्षा, महत्व कांक्षा। बहुत लोग तो इसी को नहीं लिख पाए होंगे। ए हमारा क्या होता है? इस तरह से लिखा जाता है, महत्व कांक्षा। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। महत्व, महत्वाकांक्षा होता है या महत्वाकांक्षा होता है? बताइए, मैं सही लिखा हूँ या नहीं लिखा हूँ? महत्व आकांक्षा होता है, महत्वाकांक्षा होता है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? बता दीजिए। पाँचवें का राइट आंसर महत्वाकांक्षा होगा। ठीक है, महत्वाकांक्षा। यहाँ आ की मात्रा भी रहेगी, तो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा? सी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी हमसे पूछता कवित्री कैसे लिखा जाता है? कवित्री, बताइए सही लिखा गया है कि नहीं? कवित्री, कवित्री भी पूछता है। कवित्री पूछता है। श्रृंगार, श्रृंगार कैसे लिखा जाएगा? तो श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। ये भी बहुत बार पूछता है। श्रृंगार पूछता है। और क्या पूछता है? आशीर्वाद भी पूछता है। आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है? आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है। तो कुछ चीज़ों को आप लोग शुद्ध अशुद्ध वाले भी याद रखेंगे। ठीक है, याद रखेंगे ना? चलें आगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट अगला पॉइंट। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 6। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्न में से तिछड़, तिछड़ का विलोम क्या होता है? तिछड़ का विलोम क्या होता है? बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का तिछड़ का विलोम क्या होता है?
कुंद होता है। तिछड़ का विलोम क्या होता है? कुंद होता है। ठीक है, तिछड़ का विलोम क्या होता है? कुंद। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? डी पार्ट। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बताइए। गज, गज वदन का पर्यायवाची, जिसका वदन क्या है? गज के समान है, तो किसके पर्यायवाची हैं? गर्जन के हैं, गणपति के हैं, या फिर मेघनाथ के हैं, या विष्णु के हैं? तो किसके पर्यायवाची है बताइए? तो यह जो है गणपति, गणेश भगवान के हैं। किसके? गणेश भगवान के हैं। ठीक है, गजानन होता है, और क्या होता है? गजानन होता है। ठीक है, लंबोदर होता है, जिसका लंबोदर होता है। ठीक है, लंबोदर, गजानन, लंबोदर। ठीक है, ये सभी किसके हैं? गणेश भगवान के पर्यायवाची हैं। ठीक है, आगे चलिए। सी पार्ट बिल्कुल सत्य। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 8। जो लोग पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं और इसी तरह की क्लास अगर आप करना चाहते हैं और बहुत ही बेहतरीन धमाकेदार क्लास, तो आप जरूर जुड़िए इंद्रेश जीएस क्लासेस से। ठीक है, बताइए। कांटों से भरा हुआ, कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। कांटों से जो भरा रहता है, कंटक बोलते हैं, कुचैला बोलते हैं, कंकटा कीर्ण बोलते हैं। बताइए क्या बोलते हैं? फटाफट बताइए। टोटल टॉप 25 क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे। टॉप 25 क्वेश्चन विश्लेषण के साथ, विथ विश्लेषण के साथ। कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा सत्य है? बताइए 8th का। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? डी पार्ट। ठीक है, कंकटा कीर्ण होता है, कंकटा कीर्ण होता है, कंटका कीर्ण। ठीक, याद रहेगा ना? देखिए अभी यूपी पेट में पूछा गया है, जो जो सभी एग्जाम में अभी आप लोगों के सामने दिखाऊंगा। देखिए कितने क्वेश्चन आते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी करना, दूध का दूध, पानी का पानी करना। मुहावरे का अर्थ क्या है? दुग्ध इंस्पेक्टर होना, पक्षपात पूर्ण निर्णय करना, मिलजुल कर रहना, उचित निर्णय करना। बताइए। दुग्ध इंस्पेक्टर होना, दुग्ध इंस्पेक्टर होना, मिलजुल कर रहना, पक्षपातपूर्ण निर्णय, उचित निर्णय करना। तो क्या हो जाएगा इसका? उचित निर्णय हमारा क्या होगा? बिल्कुल सत्य होगा। उचित निर्णय हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, उचित निर्णय क्या होगा? हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 10th। शुद्ध वर्तनी से देखिए कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं शुद्ध वर्तनी से। यूपी पेट 2000 सेकेंड शिफ्ट का शुद्ध वर्तनी का चयन। बहिष्कार, बहिष्कार, बहिष्कार। बताइए कौन सा? 10 का। तो क्या होता है? बहिष्कार कैसे लिखा जाता है? तो बहिष्कार। ठीक है, बहिष्कार ऐसे लिखा जाता है। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? सी पार्ट क्या हो जाएगा? तो बही, बही प्लस कार मिलके क्या होता है? बहिष्कार। कौन सी संधि है? संधि हमारी क्या आ जाएगी? विसर्ग संधि आ जाएगी। ठीक, कौन सी संधि आ जाएगी? विसर्ग संधि। ये भी याद रखिएगा, कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि भी इसमें होगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th बताइए आप लोग। सुक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा? सुक्ति का संधि विच्छेद कनिष्क परीक्षा 2020 में सु, सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति मिलके क्या बनता है? सु प्लस उक्ति। इसका छोटा ऊ, इसका ऊ मिलके क्या हो जा रहा? बड़ा ऊ। किस संधि में होता है? दीर्घ संधि में, दीर्घ स्वर संधि में होता है। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि में यह घटना होती है। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि में। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? बताइए राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका? 11th का। तो ए पार्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। सु प्लस उक्ति मिलकर क्या होता है? सुक्ति। कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि। चलें आगे, नेक्स्ट चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 12th। ठीक है, नरेश, नरेश में संधि विच्छेद बताइए। संधि विच्छेद के सारे क्वेश्चन यहाँ पे हैं। ठीक है, जितने भी आए हों सारे मैं करा दूंगा जो है। ठीक, नरेश जो कनिष्क 2020 में पूछे गए हैं, संधि के सारे क्वेश्चन हैं। संधि का विच्छेद बताइए। तो नर, नर प्लस ईस, नर प्लस ईस मिलके क्या होता है? तो इसका अ और इसका बड़ी ई मिलके क्या हो जा रहा है? ए हो जा रहा है। ठीक है, तो ए कब होता है? किस किस में होता है? ए होता है। ठीक है, किस में होता है? तो बताइए। तो ये हमारी क्या होता है? गुण संधि में होता है। ठीक है, गुण स्वर संधि में होता है। तो नर प्लस ईस किस में दिया? नर प्लस ईस हमारा डी पार्ट क्या हो जाएगा? डी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 12 का डी पार्ट क्या हो जाएगा? एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बताइए। आपके एक भी क्वेश्चन संधि से गलत नहीं होने देंगे, एक भी क्वेश्चन। तथा प्लस एव, तथा प्लस एव, तथा प्लस एव, एव मिलके क्या होता है? तथैव हो जाता है। क्या हो जाता है? तथैव हो जाता है। या जब दो मात्राएं जिस पे आती हैं वहाँ कौन सी संधि होती? वृद्धि संधि होती। कौन सी होती? वृद्धि संधि होती। ठीक, कौन सी होती? वृद्धि संधि। तो यह किस पार्ट में दिया गया है? तथा धन एव, तथा धन एव किस में दिया गया? तथा धन एव हमारा ए पार्ट क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ए पार्ट क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट चलें। चलिए वीडियो को शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट और अपना प्यार देते रहिए। इसी तरह अगर वीडियो पार करना है तो इसी तरह संघर्ष के साथ एक एक चीज़ को आपको लड़ना होगा, अभी से लगना होगा। बहुत ही कंपटीशन है। आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत कम लोग एग्जाम देंगे। 18 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। 18 से 19 लाख लोगों ने क्या किया था? फॉर्म भरा था। ठीक है,
और पेपर शायद 14 लाख लोगों ने दिया था, ठीक है, 14 लाख बहुत, तब भी आप मान के चलिए 4 लाख लोगों को कम कर देंगे, लेकिन 20 लाख 10 लाख लोग तो एग्ज़ाम देंगे ही देंगे, ठीक है। ठीक, तो आप लोगों को बहुत ही संघर्ष करना होगा। अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा? अत्याचार का बताइए। तो अति, अति प्लस आचार, अति प्लस आचार, अति प्लस आचार, इसका ई इसका मिल के क्या हो जा रहा है? यह हो जा रहा। और जो त होता है आधा हो जाता है, ठीक है। ये त जो होता है आधा, किस संधि में होता है? तो यण स्वर संधि में होता है, यण स्वर संधि में होता है, यण स्वर संधि में होता है। देखिए अति प्लस आचार किस में दिया गया है? तो सी पार्ट क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अति प्लस आचार मिलके अत्याचार हो जाता है। इसी तरह के क्वेश्चन कनिष्क सहायक देखिए 2020 में पूछा हुआ है। जितने क्वेश्चन आए हैं मैं सारे क्वेश्चन आप लोग कराऊंगा हिंदी में, ठीक है। नाविक का संधि विच्छेद बताइए, नाविक का संधि विच्छेद, नाविक का संधि विच्छेद बताइए। तो नाविक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ना नौ प्लस इक मिलके क्या होता है? नाविक। ये कौन सी संधि है? आयाद स्वर संधि है। कौन सी संधि है? आयाद स्वर संधि। किस में दिया गया है? ये बी पार्ट इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य होगा, बिल्कुल सत्य होगा, ठीक है। बी पार्ट क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा। कनिष्क 2020 के जितने भी आए हैं सब करते हैं। उज्ज्वल, उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बताइए। उत, उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल मिलके क्या हो जाता? उज्ज्वल हो जाता। तो ए पार्ट इसका सही हो जाएगा। ये कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, ठीक है, व्यंजन संधि है, ठीक है, व्यंजन संधि है। उत प्लस ज्वल मिलके क्या हो जाता? उज्ज्वल हो जाता। उत प्लस ज्वल मिलके क्या हो जाता? उज्ज्वल। तो ए पार्ट क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आगे चलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा? यथोचित में कौन सा संधि विच्छेद है? सही है। यथा, यथा प्लस उचित, यथा प्लस उचित, तो क्या हो जाता है? यथोचित हो जाता। क्या हो जाता है? यथोचित हो जाता। तो किस पार्ट में? यथा प्लस उचित मिलके यथोचित हो जाता है। तो ये हमारा सी पार्ट में, किस में है? सी पार्ट में। 17 का सी पार्ट बिल्कुल सत्य होगा, ठीक है। यथा प्लस उचित कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि है, गुण स्वर संधि है, ठीक है, गुण स्वर संधि है। चलिए 18 बताइए। व्यवहार का संधि विच्छेद बताइए। व्यवहार का संधि विच्छेद क्या होगा? व्यवहार का संधि विच्छेद क्या होगा? व्यवहार का संधि विच्छेद बताइए। बी प्लस अव प्लस हार, व्यय प्लस हार, व्यय प्लस व हार, व्यय प्लस व प्लस हार बताइए। ए बी सी या डी? 18 का तो क्या हो जाएगा? 18 का ए पार्ट। बी प्लस अव प्लस हार मिलके क्या बनता है? तो हमारा व्यवहार बनता है, ठीक है, व्यवहार बनता है। नेक्स्ट बताइए 19 का। महर्षि का संधि विच्छेद बताइए। महर्षि का संधि विच्छेद। महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि मिलके क्या होता है? महर्षि हो जाता है, ठीक है, महर्षि हो जाता है। महा प्लस ऋषि, तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा? सी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। जितने भी संधि से क्वेश्चन आए सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? कवर करेंगे, ठीक है। कल जो बचेंगे कल फिर हम लोग संधि के और अदर के जो बचेंगे उसको भी करेंगे। पो धन अन मिलके क्या हो जाता है? देखिए लोअर पीसीएस कहा ना मैंने, जो जो एग्ज़ाम हुआ है लोअर पीसीएस में क्वेश्चन आया 2019 का। लोअर पीसीएस जो अभी हाल ही में ज्वाइनिंग हुई है उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है। पो धन अन मिलके क्या हो जाता है? हाई लेवल की तैयारी करेंगे, लो लेवल अपने आप निकल जाएगा। लोअर पीसीएस तक के यहाँ हम लोग को, और लोअर पीसीएस का भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है। पो धन अन मिलके क्या हो जाता है? पो प्लस अन मिलके क्या हो जाता है? तो पवन हो जाता है। क्या हो जाता है? पावन हो जाता है, ठीक है, पावन हो जाता है, ठीक है। पो प्लस अन है ना, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, पवन होगा। पौ धन अन होगा तब पावन, ये पौ धन अन होगा तब पावन होगा, ठीक है। अब पो धन अन होगा तो पवन हो जाएगा, पो धन अन होगा तो पवन हो जाएगा, ठीक है, पवन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? आयादी संधि है। कौन सी संधि है? आयादी स्वर संधि है, ठीक, आयादी स्वर संधि है। नेक्स्ट चलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 लोअर पीसीएस में ये भी पूछा, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के आप लोगों को पता है कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं, ठीक। कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन सी होती हैं उन्हें भी मैं लिख दे रहा हूँ। दीर्घ हो गया, दीर्घ हो गया, गुण हो गया, गुण, दीर्घ, गुण, यण, यण, वृद्धि, वृद्धि, एक क्या हो गई? आयादी, ठीक, क्या हो गई? आयादी, ठीक है। दीर्घ, गुण, वृद्धि, आयादी 5 होती हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो 5। राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए स्टेनोग्राफर में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए सभी क्वेश्चन में PYQ लाया हूँ, ठीक है। संहार का संधि विच्छेद है बताइए। संहार का तो सम प्लस हार मिलके क्या बनता है? सम प्लस हार मिलके क्या बनता है? संहार बनता है। सम प्लस हार मिलके क्या बनता है? संहार मिल बनता है, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 22 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये भी हमारा कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है, ठीक है, व्यंजन संधि है। संधि के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। एक व्यंजन हो गया, एक क्या हो गया? स्वर हो गया,
और एक कौन सी होती है, विसर्ग होती है। तो ये 3 भेद होते हैं संधि के, ठीक है, संधि के 3 भेद होते हैं। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 23वां क्वेश्चन नंबर 23 बता दीजिए। कह रहा संधि के कितने भेद होते हैं, अभी मैंने बताया था 3 भेद होते हैं, तो ज़्यादा बताने की जरूरत ही नहीं, 3 होते हैं। नि प्लस कपट मिल के क्या होता है, निष्कपट हो जाता है। नि प्लस कपट मिल के क्या होता है, तो निष्कपट हो जाता है। तो कौन सी संधि है इसमें है, तो विसर्ग संधि है, ठीक है। कौन सी है, विसर्ग है, ठीक है, विसर्ग मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, विसर्ग संधि है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसमें, बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है, बी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 25, सभी संधि के क्वेश्चन है, संधि के क्वेश्चन फिनिश होंगे, उसके बाद अगला टॉपिक, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, बताइए कौन सा व्यंजन। ग्राम विकास अधिकारी 2018 री एग्जाम, जो इससे पहले वाला एग्जाम हुआ था, देखिए उसमें पूछा गया, वीडियो में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिए, ठीक है। अगला जो वीडियो हुआ था जो निरस्त हो गया, तो कौन सा व्यंजन संधि है, जगत, इसमें क्या होगा, देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा, जगत प्लस अम्बा मिलके क्या हो जाता है, जगदम्बा, ठीक है, जगत प्लस अम्बा, सम प्लस तोष, सम प्लस तोष, सम प्लस तोष मिलके क्या हो जाता है, संतोष हो जाता है। विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय मिलके क्या होता है, विद्यालय। अहम प्लस कार, तो विद्यालय में क्या दीर्घ स्वर संधि है, ठीक, क्या दीर्घ स्वर संधि है, तो बी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अभि प्लस उदय में अभ्युदय, अभियुदय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अभि प्लस उदय में क्या हो जाएगा, अभियुदय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अभि प्लस उदय, तो अभियोदय होगा या अभिउदय होगा, बताइए 26 का मैं सही लगाया हूँ या गलत, बिल्कुल सही। अभि प्लस उदय मिलके क्या होता, अभियुदय हो जाता, ठीक है। कौन सी संधि इसमें आएगा, इसमें यण संधि है। कौन सी संधि है, यण संधि है। ग्राम विकास अधिकारी में भी पूछा हुआ। मतैक्य किस संधि का उदाहरण है, मत प्लस ऐक्य मिलके क्या होगा, मत प्लस ऐक्य, मत प्लस ऐक्य, ठीक है, मत प्लस ऐक्य मिलके क्या मतलब मतैक्य बनता है। तो कौन सी संधि है इसमें, वृद्धि संधि है। 2 मात्राएं जहाँ पे आती है वहाँ कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि होती है। चलिए 30 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक। भू प्लस ऊर्जा, भूर्जा जिसको क्या बोलते हैं, भू प्लस ऊर्जा, भूर्जा में कौन सी संधि है, संधि विच्छेद करिए, बताइए 28 का। तो 28 का क्या जाएगा, सी पार्ट, भू प्लस ऊर्जा मिलकर क्या बनता है, भूर्जा बनता है, ठीक है। अतियुक्त, अति प्लस युक्त, अति प्लस युक्त, अति प्लस युक्त मिलके क्या, अति प्लस युक्ति मिलके उक्ति होगी, नहीं युक्ति नहीं होगी, 1 मिनट थोड़ा सा, हाँ, तो क्या हो जाएगा, अति प्लस युक्ति, उक्ति मिलके क्या, यण संधि है, ठीक है, यण संधि है, ठीक। चलिए आगे, आज का लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। ई प्लस आ मिलके क्या हो जाता है, या हो जाता है। किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है, ई प्लस आ मिलके या हो जाता है, तो मैंने कितने बताया, या बता जाता है, यण संधि में होता है, ठीक है। वीडियो ये सभी PYQ हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह से अब आपको कंटिन्यू क्लास चाहिए, अगर सपोर्ट करेंगे तो आप लोग कंटिन्यू क्लास मिलेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे तो स्टॉप कर दूंगा, ठीक है। फिर UP टेट वालों के लिए, क्योंकि बहुत संघर्ष होता है, एक दिन में 6-7 क्लास डालना अकेले बहुत बड़ी बात है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।